इमेजिन करो एक ऐसा विलेन जो थैनोस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और कैन द कॉन्करर से भी ज्यादा डेंजरस, जिसके पास ना सिर्फ टेक्नोलॉजी है बल्कि भगवान जैसी एम्बिशन भी। डॉक्टर डूम एमसीयू का सबसे बड़ा खतरा, और उसका खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। फैंटास्टिक फोर की मिड क्रेडिट्स सीन में उसका फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के सामने आना सिर्फ एक मामूली कैमियो नहीं था, ये एक बड़े युद्ध की पहली चाल थी। और आज हम आपको 2 ऐसी थ्योरीज बताएंगे जो समझा सकती है कि डूम ने ये कदम क्यों उठाया और एमसीयू का भविष्य अब किस मोड़ पर है। मूवी के शुरुआती सीन में एक सटल सी चीज थी, लैटवेरिया का लीडर वाला सीट खाली था। अब सब जानते हैं कि लैटवेरिया का एकमात्र शासक कौन होता है, विक्टर वॉन डूम। लेकिन वो गायब क्यों है, क्यों नहीं दिख रहा वो दुनिया के मंच पर? यहाँ एक बड़ा इशारा है, शायद पहले कभी उसका मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स के साथ जबरदस्त टकराव हुआ हो। शायद रीड ने उसे बैनिश कर दिया हो या उसकी किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट को रोक दिया हो। अब डूम सालों से छुपकर सब कुछ देख रहा था और अब जब समय सही लगा वो सामने आया है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे चाहिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की वो कॉस्मिक एनर्जी जिससे वो पूरे यूनिवर्सिस को मैनिपुलेट कर सकता है। और ये बात भी मत भूलो, आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे में रीड रिचर्ड्स खुद एवेंजर्स की अगुवाई करेगा। तो डूम का वापसी करना सिर्फ ताकत पाने के लिए नहीं है, वो बदला लेने आया है। अब यहाँ चीजें और भी पागलपन भरी हो जाती है। लीक हुए कॉन्सेप्ट आर्ट में हमने देखा है स्यू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स गॉड एम्परर डूम के साथ खड़े हैं। भाई सोचो, डूम ना सिर्फ फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट कर रहा है बल्कि स्यू स्टॉर्म तक को अपनी तरफ खींच रहा है। डूम शायद एक नई ट्विस्टेड रियलिटी बनाना चाहता है, एक बैटल वर्ल्ड जहां हर इमोशन, हर लॉ सिर्फ डूम के कंट्रोल में हो। रीड रिचर्ड्स को अपने ही बेटे और पत्नी से लड़ना पड़ेगा और डूम इस पूरे चेसबोर्ड का मास्टरमाइंड है। अब दूसरी थ्योरी भी उतनी ही जबरदस्त है। रीड रिचर्ड्स ने एक हाईली डेंजरस टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाई थी, द ब्रिज। ये डिवाइस किसी भी यूनिवर्स, टाइमलाइन या रियलिटी में ट्रैवल कर सकती है। अब सोचो, अगर ये टेक डॉक्टर डूम के हाथ लग गई तो वो लिटरली किसी भी मल्टीवर्स को बेंड कर सकता है। लेकिन रीड कभी भी डूम को ये टेक्नोलॉजी नहीं देगा। तो डूम वही करता है जो वो हमेशा करता है, वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप कर लेता है। डूम जानता है कि फैंटास्टिक फोर की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका परिवार के लिए प्यार। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वो बच्चा जिसे बचाने के लिए उन्होंने गैलेक्टस तक से टक्कर ली थी। अब डूम उनके इमोशंस को एक हथियार बना रहा है। वो फ्रैंकलिन को खतरे में डालता है और बदले में रीड से जबरदस्ती कराता है कि वो द ब्रिज दोबारा बनाए या ऐसा कोई पोर्टल जिससे डूम को यूनिवर्स बेंडिंग पावर मिल सके। चाहे टाइम ट्रैवल करना हो, मल्टीवर्स कोलैप्स कराना हो या एक नया रियलिटी ब्रह्मांड बनाना हो, डूम अब कुछ भी करवा सकता है। तो चाहे वो फ्रैंकलिन की अनइमेजिनेबल पावर्स हो या रीड की मल्टीवर्स टेक्नोलॉजी, डॉक्टर डूम इज रेडी टू ब्रेक एवरीथिंग और उसे अपने हिसाब से दोबारा बनाने के लिए। मिड क्रेडिट्स सीन में जो कुछ सेकंड की ग्लिम्स मिली थी वो सिर्फ एक टीज नहीं था, वो एमसीयू के फ्यूचर का बिगिनिंग था। अब सवाल ये नहीं है कि डूम क्या करेगा, सवाल ये है रीड रिचर्ड्स अपने बेटे और पत्नी को बचाते हुए पूरे मल्टीवर्स को कैसे बचाएगा। और एक बात याद रखना, जब डॉक्टर डूम आता है तो सिर्फ हीरो नहीं गिरते, पूरी दुनिया झुक जाती है। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सी थ्योरी ज्यादा दमदार लगी, पावर वाली या टेक वाली? और अगर ये वीडियो तुम्हें पावरफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोको और ऐसे ही एमसीयू की धमाकेदार थ्योरीज के लिए सिनेनियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वॉर इज कमिंग और डूम पहले से तैयार है।